कब आएगी देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर? क्या इसकी तीसरी लहर सब कुछ तबाह कर देगी? क्या तीसरी लहर बच्चों पर अटैक करेगी? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि ये तो सभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों को तबाह कर दिया है, जिसकी ना कोई तैयारी थी और ना ही कोई पता। ये आंधी की तरह आई और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। लोगों को लगातार मौत के घाट उतारने में लगी हुई है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या इसकी तीसरी लहर भी आएगी और वो कितनी खतरनाक होगी, ये किस तरह से हमारे शरीर पर अटैक करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका दोस्त यानी मोहम्मद इमरान आपको कोरोना वायरस की तीसरी लहर और उसके खतरे के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह हम और आप अपना सब कुछ छोड़कर अपने और अपनों की सुरक्षा में लग गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, किसी को नहीं पता कि कौन हमारा अपना इस वायरस की चपेट में आ जाए। जहां न सिर्फ इस वायरस से मरने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि जो कोई भी इससे संक्रमित हो रहा है, उसका शरीर वायरस की चपेट में आने के बाद अपनी सारी ताकत खो देता है। शुरुआत में तो बुखार खांसी जैसी बीमारी इंसान को अपना शिकार बनाती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, कमजोरी पूरी तरह शरीर को घेर लेती है। जबकि इससे पहले वाला वायरस, यानी जब इस वायरस की पहली लहर आई थी, जो आज से करीब 1 साल पहले आई थी, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। ना ही लोग इतने ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे और ना ही उनके मरने का आंकड़ा बढ़ रहा था। यहाँ तक कि जो कोई भी इससे संक्रमित हो रहा था, वो जल्दी ठीक भी हो रहा था। लेकिन अब हाल ये है कि लोग एक बार इस वायरस से संक्रमित होने के बाद महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि जैसे ही ये वायरस छोड़ता है, वैसे ही कोई ना कोई बीमारी कमज़ोरी के कारण शरीर में अपना कब्जा बना लेती है, जिसकी वजह से लोगों को डबल परेशानी झेलनी पड़ रही है। और आप ज़रा सोच कर देखिए, ये हाल सिर्फ दूसरी लहर में है। ऐसे में जब तीसरी लहर आएगी तो कितनी बड़ी तबाही मचाएगी, इसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यही कारण है कि आजकल दिन भर इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए या तो हाई कोर्ट में बहस चलती रहती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रहती है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में देश के मौजूदा हालातों को लेकर सुनवाई चल रही थी। तब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई और उन्होंने केंद्र सरकार से भी पूछा कि सरकार के पास इससे निपटने के लिए क्या क्या तरीके हैं। क्योंकि दोस्तों, यह बात तो आप भी अच्छे से जान रहे हैं कि जब ये वायरस हमारे देश में मेहमान बनकर आया था, तो इसकी वजह से केवल अधिक उम्र के बीमार लोग ही हमारा साथ छोड़कर जा रहे थे, जबकि मजबूत लोग इस वायरस से लड़कर वापस खड़े हो रहे थे। पर अब जब इस वायरस की दूसरी लहर आई है, तो इसमें 30 से 35 साल के लोगों को इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है कि उन्हें बेमौत मरना पड़ रहा है। ऐसे में जिस हिसाब से ये वायरस काम कर रहा है कि ये लगातार अपने आप को मजबूत बना रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब कोरोना वायरस अपने आप को इतना मजबूत बना रहा है, तो जवान लोगों पर अटैक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी तीसरी लहर इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी कि वो बच्चों पर हमला कर सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अगर इससे बच्चे एक बार संक्रमित हो गए, तो वो ना ही खुद की देखभाल कर पाएंगे और ना ही अस्पताल जा पाएंगे। जाहिर सी बात है, उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कोई भी उनकी सेवा में लगा रहेगा, उसे भी ये वायरस अपनी चपेट में ले लेगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो हर जगह तबाही तबाही होगी। इसलिए पहले से ही तैयार रहना इस वायरस के लिए ज़रूरी हो गया है, वरना तीसरी लहर भारत की आधी आबादी तो वैसे ही ख़त्म कर देगी। दोस्तों, ये बात साफ साफ बताई जा रही है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का हमला बच्चों पर बढ़ चढ़ कर होगा, और यह बात कोई हवा में कही बात नहीं है। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का आना पूरी तरह से तय है। हाँ, यहाँ सवाल यह आता है कि यह लहर कब तक आएगी। तो दोस्तों, अगर जानकारों की माने तो दूसरी लहर के जाने के 2 से 3 महीने के अंदर ये वायरस वापस से अपने आप को मजबूत कर लेगा और फिर तीसरी लहर आनी शुरू होगी। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जवाब मांगा है, क्योंकि बड़ों को तो वैक्सीन लग ही रही है,
लेकिन अगर बच्चों की वैक्सीन का बंदोबस्त नहीं किया गया तो भारत में ऐसा मंजर देखने को मिलेगा कि रोने पर आंसू भी नहीं आएंगे। जब छोटे छोटे बच्चे दर्द से बिलख रहे होंगे तो हर किसी की छाती छलनी हो जाएगी। इसलिए कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने से पहले ही व्यवस्था कर लेनी ज़रूरी है, ठीक वैसे ही जैसे कनाडा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ये दुनिया में एक अलग ही लेवल की शुरुआत है, क्योंकि दोस्तों बहादुरी बच्चों को वैक्सीन लगाने में नहीं है, बल्कि बहादुरी उस लायक वैक्सीन बनाने में है जो बच्चों के शरीर में जाकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए और इस वायरस से बचाए। और जाहिर सी बात है, कनाडा ने इस तरह की वैक्सीन बना ली है जो बच्चों की सुरक्षा कर सकती है, तभी तो अपने देश के बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, जबकि वहाँ इतना ज़्यादा आतंक नहीं है जितना भारत में है। और भारत में तीसरी लहर बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो बच्चों के शरीर में जाकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए और उन्हें इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से बचा ले, क्योंकि हल्की सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। ये तो सब देख ही रहे हैं कि आने वाला समय इससे भी ज़्यादा भयानक होगा। ये बात हमारे देश की सरकार को जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना हमारे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।